स्वामी जी, आपने जब गरुड़ पुराण की बात की तो मेरा ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं कि एक जीवित इंसान को, जैसे आप और मैं हैं, हमें गरुड़ पुराण नहीं पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, माता पिता पे उसका इफेक्ट आएगा और घर में भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं। ये किस हद तक सही है ये बात? देखिए, शास्त्र सारे ही बराबर है। हम भागवत पुराण घर में रख सकते हैं, पद्म पुराण रख सकते हैं, तो गरुड़ पुराण क्यों नहीं रख सकते? बुक्स कभी किसी का अनित नहीं करती हैं, शास्त्र कभी किसी का अनित नहीं करते हैं। अनित हमेशा बुद्धि से होता है। शास्त्र में अगर आपकी दुर्बुद्धि है, अगर आप उसको केवल एक ये सोच रहे हो कि ये बॉम्ब है, तो वो फिर तो वो आपको बॉम्ब लगेगा। आप उसे किताब समझो, किताब लगेगी। आप उसे भगवान समझेंगे तो भगवान लगेगा। और कहीं ना कहीं ये शायद सच्चाई बता रही है, तो लोगों को सच्चाई से बचाने के लिए डर लगता है। लोगों को सच्चाई से डर लगता है, तो लोगों को जब डर लगता है सच्चाई से, तो उससे दूर भागते हैं। अच्छा। कहते हैं अरे इसको पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा, ये पाप हो रे, एक प्रोपेगेंडा फैला दो, इसको घर में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि रखेंगे तो मुक्ति के द्वार पर चल देंगे सारी दुनिया। तो ये कर्म संसार की कौन करेगा? इनको फंसाओ संसार में। तो माया का चाल है कि किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा एक प्रोपेगेंडा फैला दो। घर में महाभारत रखने से युद्ध होता है, घर में गरुड़ पुराण रखने से मृत्यु होती है, क्योंकि जिसमें जिसकी बात करी गई है उसी को लगा करके ब्लेम, और शास्त्रों को दूर कर दो लोगों से। तो लोग जब शास्त्रों से दूर हो जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, फिर भोग विलास करते हैं। माया बड़ी खुश होती है, मेरे बड़े क्लाइंट बन रहे हैं, सब माया में फंसे हुए हैं। लेकिन कोई मुक्ति के द्वार पर चला जाए, ये कैसे होगा? ये भगवान के जब भक्त होते हैं, उनके संग में जब आते हैं, तो उनकी विशेष कृपा से भक्त उनको समझाते हैं, नहीं आप अपने घर में रखिए, गरुड़ पुराण पढ़िए। मृत्यु के बाद सुनेंगे, 13 दिन ही मिलेंगे ना। 13 दिन में आप सोचेंगे कि अब मैं अपने कर्मा चेंज कर लूं, बट आपकी बॉडी अभी जा चुकी है, तो आप अपने कर्मा कैसे चेंज करेंगे? मेरे घर में गरुड़ पुराण रखा हुआ है, पिछले 20 सालों से रखा हुआ है। मेरे माता पिता भी अभी हैं, और मेरे दादी दादा अभी कुछ 2 साल पहले उनका शरीर छूटा है। मेरे बच्चे भी हैं जो कि 15 वर्ष के हैं। भगवान की कृपा से सब स्वस्थ हैं। तो मैं इस बात का जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं गरुड़ पुराण पढ़ता भी हूँ, गरुड़ पुराण पर बोलता भी हूँ, और आध्यात्मिक जीवन में भी हूँ। मेरे को कोई अनित आज तक नहीं फील हुआ है कि गरुड़ पुराण से प्रॉब्लम हो गई है। बल्कि मुझे तो पॉडकास्ट मिलते हैं जहां पर गरुड़ पुराण पे लोग बुला के प्रश्न पूछते हैं। तो मैं तो कहूंगा आप भी पढ़िए और जाइए दुनिया में इसका प्रचार करिए। जी बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं हमें उस सच्चाई से दूर रखने के लिए ये प्रोपेगेंडा, जैसा आपने कहा, कि फैलाया गया है। ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्वामी जी, इतने ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट के लिए। इतना नॉलेजेबल था आज का ये पॉडकास्ट। हमें एक्चुअली क्लियरली बहुत कुछ जानने को मिला। हम सिर्फ सोचते हैं कि मृत्यु क्या होती है, क्या होगा हमारी सोल को। तो आज हमें सब कुछ पता लगा, एंड आई होप कि आपको भी आज का ये पॉडकास्ट उतना ही इंसाइटफुल लगा हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके क्या ओपिनियंस हैं डेथ को लेकर, और आपने कितना रिलेट किया आज के इस पॉडकास्ट से। क्या आपने गरुड़ पुराण पढ़ी है, और अगर नहीं पढ़ी है तो क्या आप पढ़ना चाहेंगे? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जब हम सोल की बात करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.